यूं ने पेट का जोर लगाया, पेट के जोर लगा करके एक सीढ़ी और चढ़ गया। ध्यान से सुना, एक सीढ़ी और चढ़ गया तो वो माँ राजी हो गई, क्या हाँ बहुत अच्छा। फिर माँ एक सीढ़ी ऊपर चढ़ के खड़ी हो गई और बेटे को कहा कि माँ बेटा और एक सीढ़ी चढ़ो, तो एक सीढ़ी और चढ़ो। तो बेटे ने खूब जोर लगाया पर चढ़ नहीं पाया, रोने लग गया, माँ मेरे से चढ़ा नहीं जाता। तो माँ जो रोने लगा इतने में माँ गोदी में लेके धम धम ऊपर चढ़ गई। कितनी देर लगी, पट चढ़ गई। ऐसे ही भाई बहनों, जब अपना बल पूरा लगा लें, पूरा लगाने के बाद में जब अपना बल काम नहीं करे और रोने लग जाए मेरे काम नहीं होता, तो भगवान पट काम बने। भगवान का पट शरीर, भगवान का है ना बल तुरंत काम करता है। तो भाई बहनों ये बात है कि अपना बल पूरा लगा दे, अपने बल में कमी नहीं लावे, अपना बल में तो कमी लावे नहीं और अपने बल का भरोसा रखे नहीं, बल का तो भरोसा नहीं रखे और बल में कमी नहीं लावे। ये दोनों बातें कैसे हो जाएगी, देखो आपको बतावें क्या हुआ। ये एक दृष्टांत बतावें कि जैसे क्या हुआ कि मतलब जब क्या है कि भगवान मतलब गोवर्धन पर्वत उठाया, एक इन अंगुली पर गोवर्धन पर्वत उठाया, तो क्या हुआ कि ग्वाल वालों को कहा कि तुम भी लाठी लगाओ। तो वहाँ ब्रजवासी है ना भाई बहनों, कई सैकड़ों हजारों ब्रजवासी थे, उन्होंने अपनी अपनी लाठी लगाई। तो लाठियां लगाई और भगवान ने गोवर्धन पर्वत ये अंगुली पर उठा लिया। अब क्या हुआ, लाठी सबने लगाई, अब लाठी लगाई। अब भाई बहनों क्या हुआ कि लाठी लगाने के बाद में वो जो ग्वाल बाल थे ना, उनके मन में वहम हो गया, उनके मन में अभिमान आ गया कि हमारी ये जो पर्वत तो है हमारी अंगुली पर उठा है, पर्वत तो हमारी अंगुली पर उठा है, कन्हैया तो ऊपर से दिखा रहा है, कन्हैया तो ऊपर ऐसे दिखा रहा है कि ये है ना मैंने पर्वत उठाया, अरे पर्वत तो हमारी अंगुली पर उठा है। तो भाई बहनों ऐसे कहा, तो भगवान तो अंतर्यामी, भगवान समझ गए, अच्छा तुम्हारी अंगुली पर उठा है, अभी दिखाता हूँ। तो भगवान ने क्या किया, अंगुली नीचे की, नीचे करते ही अरे दादा दब रहे, दादा दब रहे, दादा दब रहे, अरे दादा दब रहे, मर जाएंगे अभी। तो भगवान ने कहा उठो, जोर लगाओ, जो मतलब अपनी लाठी लगाओ। अरे भाई लाठी से पर्वत उठता है कभी, बोलो लाठी से पर्वत नहीं उठता। भाई बनो, ये तो पर्वत तो भगवान की अंगुली पर उठेगा, परंतु अपनी लाठी पूरी लगानी, अपनी लाठी में जोर कमी नहीं लाने। ऐसे ही भाइयों बनो, अपने जो है ना साधन करते हैं, भजन करते हैं, अपना साधन करते हैं, भजन करते हैं, सावधानी से जब ध्यान करते हैं, अपना है ना साधन भजन करते हैं, ये क्या है, लाठी लगाना है, लाठी लगाना है। परंतु इसका भरोसा नहीं रखना कि हम लाठी से पर्वत उठा लेंगे, होगा तो भगवान की कृपा से, होगा तो भगवान की कृपा से। ये तो क्या है, अपना साधन लगाना है, अपना जोर पूरा लगाना है, अपने जोर में कमी नहीं लाना है। भाई बनो, इस तरह से भाई अपना जोर बड़ी बढ़िया जोरदार लगावे, अपने जोर में कमी नहीं लावे। मनुष्य की ये गलती होती है कि जोर तो पूरा जोर में कमी रखता है और उसका भरोसा रखता है। तो भगवान ने क्या कहा कि माम एकम शरणम व्रज, तू सर्व धर्मान परित्यज्य, तू सब धर्मों का सारा छोड़ दे। सब धर्मों का छोड़ने का मतलब क्या, सब धर्मों का भरोसा छोड़ दे कि मैंने धर्मों से यूं कर लूंगा, नहीं। भगवान का भरोसा एक भगवान का, भरोसा एक भगवान का, परंतु साधन का जोर पूरा लगाना है, साधन में कमी नहीं लाना है, साधन के अंदर कमी नहीं लाना है और भरोसा रखना नहीं है, दोनों बातें रखनी है। तो भाई मतलब साधन जोर कैसे, एक उदाहरण बतावें आपको। वृक्ष था ना, अनार के वृक्ष को प्रेरणा की, भाई मैंने ध्यान से सुना, अनार के वृक्ष को प्रेरणा की। तो अनार का वृक्ष बोला, क्या बोला कि देखो महाराज, ये इसको कहो, ये जो भगत को कहो कि 35 साल तक मेरे को नोच नोच के खा गया, ये 35 साल तक मेरे को नोच के खाया और 35 साल मैं इसको नोच के खाऊंगा। बोलो पहले मेरे हिसाब लाओ, भगत को पहले मेरे हिसाब लाओ। क्या, तो भगवान ने कहा लो भैया, ये अनार का वृक्ष कह रहा है कि मेरा हिसाब लाओ, तो पहले इसका हिसाब चुकाओ। इतने में शीला को प्रेरणा की भगवान ने। तो शीला बोली, देखो महाराज मेरे को है ना ये 35 साल तक मेरा कचूमर निकाल दिया इसने, 35 साल तक यहाँ शीला पर बैठा है, तो अब 35 साल मैं बैठूंगी। तो भगवान ने कहा लो भैया पहले दोनों का हिसाब चुका ले। अब चुप हो गया, बोलती बंद हो गई। अब कैसे हिसाब चुकावे भाई, हिसाब भगवान ने कहा पहले इनका हिसाब चुका दो, फिर तू हिसाब चुकाना चाहता है पहले इन्हें। तो भाई बनो, ये भाई साधन से परमात्मा की है ना अभिमान से नहीं होता। अभिमान नहीं करे कि मैं यूं कर लूंगा, मैं ऐसा कर लूंगा, अभिमान नहीं। भाई बनो, भगवान का एक भाव, एक लगन लगा ले, एक उत्कंठा हो जाए, एक लगन से है ना भगवान की प्राप्ति होती है, एक अपने बल से नहीं होती। ये बल से नहीं होती, निर्बल होए एकदम भगवान को पुकारे तो भगवान की प्राप्ति जल्दी होती है, लगन से होती है। लगन लगा ले,
ऐसी एक और महाराज जी सुनाते थे, स्वामी जी महाराज एक और घटना सुनाते थे कि एक आदमी, एक भगत था, जो वो क्या किया, भक्ति, वो जो मतलब होते ना, इमली का वृक्ष होता ना, इमली के पेड़ के नीचे भजन कर रहा था। इमली का छोटे छोटे पत्ते होते, उनके नीचे भजन कर रहा था। तो ध्यान से सुना, इमली के पेड़ के नीचे भजन कर रहा था। तो क्या हुआ कि नारद जी निकले, नारद जी उधर से निकले तो नारद जी को कहा, अरे नारद जी आप कहाँ जा रहे हैं? बोले मैं तो भगवान के वैकुंठ जा रहा हूँ। अच्छा वैकुंठ जा रहे हैं, तो नारद जी एक काम मेरा भी करना। बोले भैया क्या चाहिए? बोले ऐसा भगवान से पूछना कि ये जो इमली के पेड़ के नीचे जो भजन कर रहा है महाराज, उससे मिलोगे क्या? मिलोगे तो कब मिलोगे, ये पूछना। बोले ठीक है पूछ लूंगा। तो भाई बनो, नारद जी गए, नारद जी गए और भगवान से पूछा कि महाराज वो इमली के पेड़ के नीचे जो आपका भजन कर रहा है, आप मिलोगे, कब मिलोगे? तो भगवान ने कहा उसको कह देना कि इमली के जो पत्ते हैं ना, आपने देखा इमली के बहुत छोटे छोटे पत्ते होते हैं, इमली के बहुत बारीक बारीक पत्ते होते हैं। तो भगवान ने कहा कि उसको कह देना कि इमली के जितने पत्ते हैं उतने वर्षों बाद में मैं मिलूंगा। उसे कह देना कि इमली के जितने पत्ते हैं उतने वर्षों बाद में मैं मिलूंगा, ये कह देना। बोले ठीक है। तो नारद जी वापस आई और भगत के पास खड़े हो गए। भगत ने कहा नारद जी, अरे नारद जी आ गए, अब मेरे बात पूछी? बोले हाँ पूछी। क्या जवाब दिया? अब नारद जी चुप हो गए, नारद जी चुप हो गए। क्यों? नारद जी ने सोचा कि इसको ये बात बता दूंगा तो ये भगत सब छोड़ देगा, भक्ति छोड़ देगा। वो कह देगा महाराज ये आपकी भक्ति काटी रखो, मैं इतने वर्षों तक मैं तो इतने वर्ष हो गया भक्ति करते करते, अब तुम्हारी भक्ति रखो, हम अपने नहीं करेंगे। तो वो छोड़ देगा, भक्ति छोड़ देगा। तो भाई बनो ऐसे कहा। तो वो क्या है, नारद जी बोल नहीं रहे। अब वो भगत है ना, बार बार पूछे, अरे नारद जी भगवान ने कहा? बोले हाँ कहा। क्या कहा? अब वो मतलब सोच रहे कि इसको कहते ये तो छोड़ देगा। अब फिर ज्यादा कहा तो बोले बताओ तो सही क्या कहा, कब मिलेंगे? नारद जी धीरे से बोले कि ये जितने पत्ते हैं ना उतने वर्षों बाद में भगवान मिलेंगे। अब भाई बहनों जो ही उसने सुना, उसके तो वो पत्तों वाली बात तो भूल गया, वो तो लगन लगा दी, अरे भगवान मिलेंगे, भगवान मिलेंगे, भगवान ने कह दिया, बस भगवान मिलेंगे, भगवान बोल दिए, भगवान ने कह दिया भगवान मिलेंगे, ऐसे करके नाचने लग गया। देख की शुद्ध बुद्ध सब भूल गया। उसी समय भगवान आ गए, कट भगवान आ गए। तो नारद जी बोले महाराज मेरी बेइज्जती करा दी आपने, मेरी बेइज्जती करा दी। अभी तो कहा था कि इतने पत्ते मिलेंगे, जितने पत्ते हैं उतने वर्षों बाद मिलूंगा, और अब आपने तो तुरंत बेइज्जती करा दी, मेरी बेइज्जती। तो बोले नारद मैं देखो जिस समय ये भजन कर रहा था, उस इतने जिस चाल से वो भजन कर रहा था इतने वर्षों बाद में मैं उस समय मिलता, जिस चाल से ये भजन कर रहा उस चाल से तो मैं इतने वर्षों बाद मिलता। अब इसकी चाल बदल गई, देखो इसके एकदम ढंग ही बदल गया। ये क्या भगवान मिलेंगे, भगवान मिलेंगे, एकदम नाचने लग गया, एकदम देख की शुद्ध बुद्ध भूल गया। तो देखो मैं आ गया, तुरंत इसकी चाल बदल गई, इसकी लगन बदल गई, एकदम भाव बदल गया, तो मैं तुरंत आ गया। तो भाई बहनों कहने का मतलब ये भाई कि भगवान की प्राप्ति है जो मतलब क्या है कि वेदाध्ययन से इनसे है ना नहीं होती, इनकी है ना जब तप से, इनके है ना इनसे भगवान के साधन से प्राप्ति नहीं होती। केवल साधन करते 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 जब साधन का बल छूट जाता है भाई बहनों, तब साधन का बल छूटते ही वो क्या होता है कि भगवान की वो साधन का बल छूटते ही वो भीतर में जो ढक्कन है वो ढक्कन हट जाता है। ढक्कन हटते ही सीधी कृपा असर करती है। और देखिए हमारा पात्र यूं पड़ा है और हमने क्या किया, हमारा पात्र पड़ा यूं और हमने कृपा बरस रही है, अब बीच में ढक्कन लगा दिया। वो ढक्कन जो ही अभिमान का हटते ही वो क्या कृपा सीधी असर करती है, उसे प्राप्ति हो जाती, सीधी सादी बात है। तो भाई बहनों ऐसी भगवान की कृपा का भरोसा रखे और अपने बल का पूरा जोर लगावे तो भाई पट काम बनता है। केवल भगवान को पुकारे, हाथ भगवान को कहे हे नाथ, हे मेरे नाथ, हे प्रभु मैं आपका हूं, और ऐसे भगवान को पुकारे तो भाई बहनों तुरंत काम बनता है, देरी का काम नहीं। देखिए संतों साहब कहा क्या कि दौड़, संतों ने क्या कहा, दौड़ सके तो दौड़ ले जब लग तेरी दौड़, दौड़ सके तो दौड़ ले जब लग तेरी दौड़, दौड़ थका धोखा मिटा वस्तु थोड़ की ठोर, अरे दौड़ थका धोखा मिटा वस्तु थोड़ की ठोर। ये बात
भाई बनो, दौड़ जितना दौड़ना हो दौड़ लो, आखिर में दौड़ने के बाद में दौड़ थक्या धोखा मिट गया। दौड़ थक जाती है तो फिर मैं कर लूंगा, ये धोखा मिट जाता है। मैं ये कर लूंगा, मैं यूं कर लूंगा, ये धोखा मिटते ही वस्तु तो ठोड़ की ठोड़ है, भगवान तो यूं जो की त्यों मौजूद है। भाई बनो, ये अभिमान दूर होते ही भगवान की तरफ दृष्टि हो जाती है, भगवान की कृपा प्राप्त हो जाती है, भगवान की असली कृपा मिल जाती है और ये अभिमान हटते ही मिलती है और उस कृपा से प्राप्ति हो जाती है। तो भाई मूल में बात ये चल रही थी कि भगवान की प्राप्ति कृपा से होती है। अभी देखियो संतों ने भी कहा, संतों ने अपना अनुभव बताया कि कहते हैं कि काऊ के बल भजन को काऊ के आचार, काऊ के बल भजन को काऊ के आचार, व्यास भरोसे कुंवर के सोवत पाँव पसार, हो व्यास भरोसे कुंवर के सोवत पाँव पसार। देखिए क्या विचित्र बात कहते हैं, काऊ के बल भजन को। भाई बनो, किसी को भजन का बल है, किसी को अपने भजन का बल है, किसी को किसी का बल है। काऊ के बल भजन को काऊ के आचार, किसी को आचरण का बल है। तो व्यास जी महाराज क्या कहते हैं, एक वृंदावन में व्यास जी महाराज हुए, बड़े अच्छे भगत। वो व्यास जी कहते हैं कि व्यास भरोसे कुंवरी के, मेरे तो एक राधा रानी का भरोसा है। क्या मुझे न तो मैं ना भजन का बल है, न मुझे कोई आचरण का बल है। ये प्रभु, मेरे तो राधा रानी का एक भरोसा है कि मेरे को राधा रानी का मेरी कृपा से पार हो जाएगा। भाई बनो, ये सच्चा बल है। भाई ये साधन का बल है, भगवान साधन के बल से नहीं मिलते। इसका मतलब ये नहीं है कि साधन छोड़ना है, साधन छोड़ने से तो अनर्थ हो जाएगा। आप यदि साधन छोड़ दोगे तो तमोगुण में चले जाओगे, आलस्य प्रमाद में चले जाओगे, बड़ा भारी नुकसान हो जाएगा। तो भाई बनो, साधन तो पूरा करना है पर साधन का भरोसा नहीं करना है। ये सार बात निकली कि साधन का अपने भरोसा नहीं रखना है, साधन को पूरा अच्छी तरह से करना है पर भरोसा एक भगवान का, भगवान की कृपा का भरोसा रखना है। तो भाई बहनों, तुरंत काम बन जाता है, बहुत जल्दी काम बन जाता है। ये खास बात है कि भाई ये सार बात इसमें ये बात आई। इस तरह से साधन का अभिमान गलने से, उसकी आड़ हटने से प्राप्ति होती है। ये खास बात है। आज परमात्मा मौजूद है, सबको परमात्मा मिले हुए हैं, परंतु परमात्मा का अनुभव इतना अत्यंत नजदीक, भगवान अत्यंत नजदीक होते हुए भी दूर क्यों दिखते हैं? इसका कारण ये है कि दूसरों का आशा, विश्वास और भरोसा। ये गोस्वामी जी महाराज कहते हैं, और आस विश्वास भरोसो, और आस विश्वास भरोसो, हरो जीव जड़ताई, यह बिनती रघुवीर गोसाई, यह बिनती रघुवीर गोसाई, यह बिनती रघुवीर गोसाई, और आस विश्वास भरोसो, और आस विश्वास भरोसो, हरो जीव जड़ताई, हरो जीव जड़ताई, यह बिनती रघुवीर गोसाई, यह बिनती रघुवीर गोसाई। ये बात भाई बनो, यह विनती रघुवीर गोसाई। विनय पत्रिका में गोस्वामी जी महाराज कहते हैं, हे प्रभु, ये विनती है मेरी, क्या के और आस विश्वास भरोसो हरो जीव जड़ता है। भाई बनो, ये दूसरों का सहारा, दूसरों का आशा, दूसरों का विश्वास छोड़ करके एक भगवान का भरोसा रखे। हे नाथ, मेरे केवल आप हो प्रभु, मैं केवल आपका हूँ प्रभु। ऐसे भगवान का भाई बनो सहारा एक भगवान का ले तो भगवान के सहारे से बहुत जल्दी काम बन जाता है, बहुत जल्दी
वो काम बन जाता है। ये खास बात है भाई। तो भगवान का सहारा रखो भाई बनो। ये संसार का सारा सब झूठा है, ये सब धोखा देने वाला है भाई। ये देखिए भाई बनो, ऐसी ऐसी बातें आई है। क्या संतों ने यहाँ तक कह दिए कि मतलब क्या कहते हैं कि भाई जब मतलब आंख मिसते ही क्या कहते हैं कि तेरी अस्थि तको भैया घर में ना लाएंगे। भाई बनो, ऐसी विचित्र विचित्र बातें संतों ने कह दी कि मरने के बाद में तेरी अस्थि, ये हड्डियां भी घर में नहीं लाते, ये हड्डियों को घर में नहीं लाते। क्यों कहते कि पता नहीं भूत बन करके आ जाएगा। पिताजी कहीं भूत बन के आ गए तो घर में हड्डियां नहीं लाते। और या तो कह दिया, देखो क्या कहते कि तू आंख, पिताजी के आंख मिसते ही वो क्या करता है कि झट से बांट ये लेंगे, तेरी सारी कमाई झट से बांट ये लेंगे। भाई बोलो, सारी कमाई पिताजी की होती है। जो ही पिता मरते ही मनुष्य बेटे क्या करते हैं, सब मिल करके उसकी कमाई को बांट लेते हैं। ये भाई ये संसार मेला है भाई, यहाँ सबको जाना है। तो भाई बनो, भरोसा एक भगवान का रखो, भरोसा भगवान का है, वो असली काम का बात है। ये तो संसार का भरोसा क्या काम का है भाई बनो। ये तो आंख मिसते ही कुछ नहीं। संतों ने कहा ये जग है एक मेला, यहाँ से एक दिन सबको जाना। ये जग है एक मेला, यहाँ से एक दिन सबको जाना। ये जग है एक मेला, यहाँ से एक दिन सबको जाना। ये जग है एक मेला, यहाँ से एक दिन सबको जाना। ओ तेरा सारा कुटुंब कबीला साथ न तेरा देंगे। तेरा सारा कुटुंब कबीला साथ न तेरा देंगे। ओ मरते ही तेरी सारी कमाई झट से बांट लेंगे। ओ मरते ही तेरी सारी कमाई झट से बांट ये लेंगे। जिनको तू कहता है अपना, जिनको तू कहता है अपना, वे तुझको भूलेंगे, वे तुझको भूलेंगे। इस दुनिया की रीत यही है, इस दुनिया की रीत यही है, इसको कहते जमाना। ये जग है एक मेरा, यहाँ से एक दिन सबको जाना। ये जग है एक मेरा, यहाँ से एक दिन सबको जाना। ये जग है एक मेरा, यहाँ से एक दिन सबको जाना। हो तेरे अच्छे कर्म ही भैया संग तेरे जाएंगे। हो तेरे अच्छे कर्म ही भैया संग तेरे जाएंगे। हो घर वाले और जग वाले तो मरगट तक जाएंगे। घर वाले और जग वाले तो मरगट तक जाएंगे। अरे तेरी अस्थि तक ओ भैया, तेरी अस्थि तक ओ भैया घर में ना लाए।
जाना, ये जगह एक मेरा, यहाँ से एक दिन सबको जाना, ये जगह एक मेरा, यहाँ से एक दिन सबको जाना। ओ कितने हीरा जा महाराजा इस दुनिया में आए, इतने हीरा जा महाराजा इस दुनिया में आए, हो लेकिन मौत के आगे भैया जोर चला ना पाए, ओ लेकिन मौत के आगे भैया जोर चला ना पाए, मुट्ठी बांध के आए वाले, मुट्ठी बांध के आने वाले मुट्ठी खोल के जाए, मुट्ठी खोल के जाए, ये जगह एक मेला, यहाँ से एक दिन सबको जाना, ये जगह एक मेला, यहाँ से एक दिन सबको जाना, ये जगह एक मेला, यहाँ से एक दिन सबको जाना। बचपन तेरा बीत चुका है, बदलती जाए जवानी, ओ बचपन तेरा बीत गया है, ढलती जाए जवानी, वक्त ओ जान बूझ कर आंख मूंद कर क्यों करता नादानी, जान बूझ कर आंख मूंद कर क्यों करता नादानी, बचपन तेरा बीत चुका है, ढलती जाए जवानी, बचपन तेरा बीत गया है, ढलती जाए जवानी, वक्त अब भी जागना भैया, वक्त अब भी जागना भैया, मत कर ये मनमानी, मत कर ये मनमानी, एक मेला, यहाँ से एक दिन सबको जाना, ये जगह एक मेला, यहाँ से एक दिन सबको जाना, ये जगह एक मेला, यहाँ से एक दिन सबको जाना। ये बात भाई बनो भाई, ये यहाँ पर है ना, ये दशा है, ये यहाँ का सिस्टम रवाजी रिवाजी यही है, ये यहाँ की यह संसार का यही कायदा है कि सब भूल जाते हैं, सब मतलब जिसके लिए देवी देवता मनाए, जिन बेटों के बेटियों के लिए देवी देवता मनाए, वो सब मरते ही सब भूल जाते हैं, सब भूल जाते हैं, और तेरी कमाई को झट से बांट लेंगे, झट से बांट लेंगे, और भाई बनो अस्थि तक हड्डियों को भी घर में नहीं लाएंगे, पता नहीं भूत प्रेत बन के आ जाएगा। तो भाई ये जग है, एक ये दशा है संसार की। इसलिए भाई बनो, तो वक्त है अब भी जाग जा भैया। भाई बनो, संतों ने कहा अरे भाई अब भी वक्त है, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है, अभी भी है ना वक्त, भगवान ने समय दिया है, अब भी जाग जा और भगवान को पुकारे। देखो एक संतों ने बड़ी जोरदार बात कही,
आपसे एक बात बतावे, एकाग्र होकर सुने। देखिए क्या कहा कि संतों ने एक बात कही कि मरते मरते मनुष्य के अंत काल तक दो शक्ति उसके पास ज्यों की त्यों रहती है। मरते मरते दम तक उसके पास में अनंत मतलब अंत काल तक दो शक्ति रहती है। कौन सी? एक तो विवेक और एक विश्वास। ये दो शक्तियां मनुष्य को मरते मरते दम तक उसके पास रहती है। तो भाइयों बहनों, जीवन जा रहा है, मरता मरता भी आदमी को भगवान को कह दे, हे नाथ मैं जीवन भर आपको याद नहीं कर पाया, हे प्रभु अब मैं कह रहा हूं, मरता मरता कह दे भगवान को, हे नाथ मैं आपका हूं प्रभु, हे प्रभु मैं जीवन भर आपको नहीं पहचान पाया, आपको मैं नहीं समझ पाया, हे प्रभु अब मेरे प्राण निकल रहे, हे नाथ अब मैं और तो कुछ नहीं जानता हूं, संतों के विश्वास से मैं कहता हूं, हे प्रभु आप मेरे हो। भाई बनो, इतना मरते मरते कह दे, भगवान साफ गीता में कह दिया, अंत काले च मामी वो स्मरण मुक्तवा कलेवरम ये प्रयाति समद भाव। भगवान कहते हैं मरते मरते भी अंत काल में भी तू मेरे को याद कर ले, हे नाथ मैं आपका हूं, बस भगवान बेड़ा पार कर देते। ये भगवान की प्रतिज्ञा, गीता में प्रतिज्ञा करी। भाई बनो, ऐसे ही यदि ये तो हुआ विश्वास। और विवेक क्या? विवेक की शक्ति भी है। भगवान ने अंत काल में भी यदि मरते मरते कह दे, हे प्रभु ये जो है ना, मरते मरते ये विचार कर ले कि ये शरीर संसार मेरा नहीं हूँ, ये शरीर मेरा नहीं है, ये मैं शुद्ध चेतन एक आत्म तत्व हूँ। भाई बनो, अपने स्वरूप को पहचान ले तो तत्काल काम हो जाता है। तत्काल मरते मरते भी ये याद कर ले कि मैं है ना शुद्ध एक सच्चिदानंद तत्व हूँ, और मैं ये देह मैं नहीं हूँ, ये शरीर मन बुद्धि ये संसार मेरे साथ संबंध नहीं है, तो तत्काल प्राप्त हो। ये भी गीता में कहा है कि स्थित्वास्या अंत काले भी ब्रह्म निर्वाण मर्चति। भाइयों, मरते मरते भी अपने स्वरूप में स्थित हो जाए तो निर्वाण ब्रह्म की प्राप्ति हो जाती है। तो चाहे सगुण को चाहो चाहे निर्गुण को चाहो, मरते मरते भी काम बन सकता है। भाइयों, ऐसा मौका भगवान ने दिया है। तो इसीलिए संतों ने कहा वक्त है अब भी जाग जा भैया, अब भी जाग जा, अभी पहचान कर ले, अभी भगवान से समझ जोड़ ले तो अब भी काम बन सकता है। भाइयों, ऐसी बात है। देखिए महाराज जी एक दृष्टांत देते थे, बहुत जोरदार दृष्टांत, मुझे अच्छा लगता है। महाराज जी कहते थे कि एक कुआं था, उसमें क्या है कि 65 हाथ गहरा पानी था, 65 हाथ गहरा पानी था। तो एक आदमी के पास डोरी थी, डोरी कितनी थी? 68 हाथ डोरी थी, 68 हाथ डोरी थी, ठीक है, और 65 हाथ गहरा पानी था। तो उसने क्या किया कि वो बाल्टी बांध करके और नीचे उसमें कुएं में डाला बाल्टी। तो क्या हुआ? 65 हाथ पर पानी पहुंच गया। अब हाथ में कितनी बची? 3 हाथ। तो भाइयों ध्यान से सुना, अब 3 हाथ डोरी हाथ में है, और वो यदि डोरी है ना हाथ में रखी जाए तो क्या है, पानी भी आ जाएगा, बाल्टी भी आ जाएगी, सब आ जाएगा। और वो 3 हाथ डोरी हाथ से चली गई, तो वो 3 हाथ डोरी हाथ से चली गई, पता नहीं फिर तो है ना कांटा लगाना पड़ेगा, पता नहीं क्या क्या लगाना पड़ेगा, तो वो पता नहीं पानी वो बाल्टी आएगी। तो भाई बहनों, कहने का मतलब है कि किसी के 2 साल बचा है, किसी को 1 साल बचा है, किसी को 2 महीना बचा है, किसी को 1 महीना 1 दिन, जितना बचा है भाई बहनों उतना ही यदि हाथ में है तो पूरा सब काम हो जाएगा। और वो निकल गया हाथ से, फिर तो मुश्किल है भाई, फिर तो मुश्किल है। इसलिए अभी भी मतलब है ना हाथ में वक्त है, अब भी जाग जा भैया, अब भी है ना भगवान को पुकार ले सावधान होकर के, और डरते रहो। भाई बनो ध्यान रखो भाई, या सावधानी रखो। देखिए हमारे द्वारा किसी का अपकार ना हो जाए, देखिए हमारे द्वारा किसी का बुरा ना हो जाए, हमारे द्वारा किसी का है ना किसी को साधक को भगवान से विमुख नहीं कर दें, ये हमेशा ध्यान रखो, ये सावधान रखो। देखिए साधक कौन होता है? जो सावधानी ही साधना है। भाई बनो, महापुरुषों ने क्या क्या बातें कही। स्वामी जी महाराज ने, बड़े बड़े महापुरुषों ने क्या कहा? अरे भाई सावधानी है वही साधना है, सावधानी नहीं रखी तो क्या साधना किया, क्या साधन किया? सावधानी नहीं रखी। भाई बनो सावधानी रखो। संतों ने कहा डरते रहो यह जिंदगी बेकार ना हो जाए, डरते रहो यह जिंदगी बेकार ना हो जाए, सपने में किसी जीव का अपकार ना हो जाए, सपने में किसी जीव का अपकार ना हो जाए, डरते रहो यह जिंदगी बेकार ना हो जाए, पाया है तन अनमोल सदाचार के लिए,
पाया है तन अनमोल सदाचार के लिए। कई विषयों में फंस करके, कई अभिमान में फंस करके अनाचार ना हो जाए। कई अभिमान में फंस करके अनाचार ना हो जाए। डरते रहो यह जिंदगी बेकार ना हो जाए। डरते रहो यह जिंदगी बेकार ना हो जाए। सपने में किसी जीव का अपकार ना हो जाए। सपने में किसी जीव का अपकार ना हो जाए। ये बात भाई बहनों, सावधान रहो कि हमारे द्वारा किसी का नुकसान ना हो जाए, किसी का है ना, किसी को साधन में बाधा नहीं पहुंच जाए, किसी कोई साधन में ना किसी की अड़चन नहीं हो जाए। ये हमेशा ध्यान रखना, बहुत सावधानी की भाई बहनों। साधक का जीवन बहुत सावधान रहने की है, बहुत सावधान के रख करके अपने जीवन को बिताना है। देखो संतों ने क्या कहा, हे नाथ हे नाथ अब तो ऐसी कृपा हो। हे नाथ अब तो ऐसी कृपा हो। जीवन निरर्थक जाने न पाए। जीवन निरर्थक जाने न पाए। हे नाथ अब तो ऐसी कृपा हो। हे नाथ अब तो ऐसी कृपा हो। जीवन निरर्थक जाने न पाए। जीवन निरर्थक जाने न पाए। ये आपके लिखा हुआ है ना, सुनाओ सुनाओ। जीवन निरर्थक जाने न पाए। भाई बहनों देखिए, एक बहुत अच्छे है ना महात्मा हुए पथिक जी महाराज। पथिक जी महाराज हुए, बड़े अच्छे संत हुए। अब उनका शरीर नहीं है, उन्होंने ये पद बनाया, हे नाथ अब तो ऐसी कृपा हो। जीवन निरर्थक जाने न पाए। मेरा हमारा जीवन व्यर्थ में बर्बाद नहीं हो जाए, ऐसी कृपा करो। हाँ, यह मन न जाने क्या क्या कराए। यह मन न जाने क्या क्या कराए। कुछ बन न पाया मेरे बनाए। कुछ बन न पाया मेरे बनाए। हे नाथ अब तो ऐसी कृपा हो। हे नाथ अब तो ऐसी कृपा हो कि जीवन निरर्थक जाने न पाए। जीवन निरर्थक जाने न पाए। संसार में ही आसक्त रहकर। संसार में ही आसक्त रहकर। दिन रात अपने मतलब की कहकर। दिन रात अपने मतलब की कहकर। सुख के लिए ला कोई दुख है सहकर। सुख के लिए ला कोई दुख है सहकर। ये दिन अभी तक यूं ही बिताए। ये दिन अभी तक यूं ही बिताए कि जीवन निरर्थक जाने न पाए। जीवन निरर्थक जाने न पाए। हे नाथ अब तो ऐसी कृपा हो। हे नाथ अब तो ऐसी कृपा हो। जीवन निरर्थक जाने न पाए। जीवन निरर्थक जाने न पाए। संसार में ही आसक्त रहकर। संसार में ही आसक्त रहकर। दिन रात अपने मतलब की कहकर। दिन रात अपने
मतलब की कहकर सुख के लिए ला कोई दुख सहकर, सुख के लिए ला कोई दुख सहकर, ये दिन अभी तक यूं ही बिताए, ये दिन अभी तक यूं ही बिताए, ये जीवन निरर्थक जाने न पाए, जीवन निरर्थक जाने न पाए। हे नाथ अब तो ऐसी कृपा हो, हे नाथ अब तो ऐसी कृपा हो, जीवन निरर्थक जाने न पाए, जीवन निरर्थक जाने न पाए। ऐसा जगा दो फिर सो न जाऊं, ऐसा जगा दो फिर सो न जाऊं, अपने को निष्काम प्रेमी बनाऊं, अपने को निष्काम प्रेमी बनाऊं। मैं चाहूं तुमको, तुमको ही पाऊं, मैं चाहूं तुमको, तुमको ही पाऊं। संसार का ये संसार का बे कुछ रह न जाए, संसार का बे कुछ रह न जाए, ये जीवन निरर्थक जाने न पाए, ये जीवन निरर्थक जाने न पाए, जीवन निरर्थक जाने न पाए। वह योग्यता दो सत्कर्म कर लूं, वह योग्यता दो सत्कर्म कर लूं, अपने हृदय में सद्भाव भर लूं, अपने हृदय में सद्भाव भर लूं। नर्तन है साधन भव सिंधु तर लूं, नर्तन है साधन भव सिंधु तर लूं। ऐसा समय फिर आए ना आए, ऐसा समय फिर आए ना आए, ये जीवन निरर्थक जाने न पाए, ये जीवन निरर्थक जाने न पाए। हे नाथ अब तो ऐसी कृपा हो, हे नाथ अब तो ऐसी कृपा हो, कि जीवन निरर्थक जाने न पाए, जीवन निरर्थक जाने न पाए। ये बात भाई बनो, और समय जागृत रहो, सावधान रहो कि भाई ये जीवन निरर्थक न चला जाए, ये जीवन है ना बर्बाद नहीं हो जाए, जीवन के द्वारा किसी को ठेस नहीं पहुंचे, किसी के है ना साधन में बाधा नहीं लग जाए, ये हर समय जागृत रहे। दिल में संतों ने क्या कहा, दिल में जागृत रहिए बंदा, हेत प्रीत हरिजन सो करिए, पर हरिये दुख द्वंदा, दिल में जागृत रहिए बंदा, सावधान रहे। तो भाई बहनों, ये जीवन है ना बहुत मूल्यवान जीवन है, तो हमारे द्वारा किसी का भला हो तो ठीक है, परंतु किसी की बाधा नहीं पहुंचे साधन में, किसी की अड़चन नहीं पहुंचे, ये बात सावधानी की जरूरत है, बड़ी सावधानी की। साधक वही होता है जो सावधान होता है, वही साधक होता है। नहीं साधना सावधानी नहीं की तो क्या साधना की। तो भाई बहनों, हर समय जागृत रहे, और भगवान अपने है ना अपने बल से नहीं होगा, ये खास बात आई है। अपने भगवान अपने बल का पूरा जोर लगाना है, परंतु बल का भरोसा नहीं रखना है, भरोसा भगवान का रखना है और अपना जोर पूरा लगाना है, ये बात है। अब इसमें कोई बात हो तो पूछो, बोलो भाई। 22 हो गया, 9:22 हो गया, इसमें कोई बात हो तो पूछो, एकदम सावधान रहो, बड़ी सरल, बड़ी है ना सजगता से रहो। स्वामी जी भगवान श्रवण से राम से पहले के जन्म किए हैं, ये हम सब जानते हैं। 4 धाम कराया, सतयुग भगवान के बद्रीनाथ, त्रेता में रामेश्वरम दाग। भाई बनो देखो भाई, ये जो बातें हैं ना, ये बातें में कोई सत्संग की सार बात नहीं दिखती है।
ये जो व्यक्ति जिसका पन्ना है वो मेरे से अलग से मिल ले। इसमें कोई सत्संग की विशेष बात नहीं लगती है, इसमें अपने मन की मन गढ़ंत बातें लिखी है, तो वो क्या है, ये सभा के लायक नहीं है, तो वो फालतू समय बर्बाद नहीं हुआ, इसीलिए वो अलग से मेरे को मिल ले, मैं उसको जवाब दे दूंगा। इसमें कोई सत्संग की विशेष बात नहीं लगती है। आप कोई अलग से सत्संग की बात पूछो, जो भी चल रही चर्चा चली वो पूछो, उसको जवाब दे देंगे। बोलो भाई, ये इसका भी है ना, वो मेरे अलग से मिल ले, उसको मैं बता दूंगा, अलग से मिल ले। और अभी कोई जो अभी इतनी देर बातें चली उसमें कोई बात पूछो, ये बात बोलो भाई। है जी, इधर नजदीक बोलो क्या ज्ञान मार्ग और भक्ति मार्ग अंतर क्या है? देखो भाई, ज्ञान बहुत बढ़िया बात पूछी, ऐसे देखिए बहुत अच्छी साधन की बात पूछी है कि ज्ञान मार्ग और भक्ति मार्ग में फर्क क्या है। देखिए ज्ञान मार्ग किसे कहते हैं और भक्ति मार्ग किसे कहते हैं, समझ लेना। अब देखिए बहुत छोटे एक एक वाक्य में बताता हूं आपको। महापुरुषों ने ज्ञान, देखिए 3 मार्ग है परमात्मा की प्राप्ति के, अपने कल्याण के लिए 3 मार्ग बताएं। भागवत में भी बताएं और गीता में भी बताएं। गीता में भी ये बताया और भागवत में भी 3 मार्ग बताएं। तो वो क्या है? कर्मयोग, ज्ञान योग, भक्ति योग। तो कर्मयोग क्या है और ज्ञान योग क्या है और भक्ति योग क्या है? अब ध्यान से सुनना, बहुत सरल ढंग से बता रहे हैं आपको। देखिए भाई, बात ये है, देखिए हम हैं बीच में, हमारे एक तरफ है शरीर और संसार, हम बीच में है, हमारे एक तरफ शरीर और संसार है, एक तरफ हमारे भगवान है। आप हमारे सबकी बात कर रहा हूं, मेरे अकेले की बात नहीं कर रहा हूं, सबके लिए। हम बीच में है, हमारे एक तरफ है परमात्मा, एक तरफ शरीर संसार। अब कर्मयोग क्या है? कर्मयोग ये है कि हमारे पास जो शरीर संसार की चीजें हैं उसको हमने अपना मान लिया, उसको क्या करें कि उन चीजों को भगवान का मान करके और भगवान की सेवा में लगा दे और बदले में कुछ नहीं चाहे। ये कर्मयोग हो गया। कर्मयोग क्या? कुछ बचाओ, काम आ जाओ, उनकी संसार की चीजों को संसार की मान करके उनकी सेवा में लगा दो और बदले में मत चाहो, ये कर्मयोग हो गया। अब ज्ञान योग किसे कहते हैं? ज्ञान योग में क्या फर्क है कि देखिए ये जो है ना, हम ये हैं तो इनसे जो नासवान से अपना संबंध तोड़ करके, नासवान से अपना संबंध है नहीं, तो ये शरीर संसार से अपना संबंध तोड़ करके अपने स्वरूप में स्थित हो जाना, उसको कहते हैं विचार मार्ग, ज्ञान मार्ग। अपने आत्मा स्वरूप में, आत्म स्वरूप में स्थित हो जाना, उसको ज्ञान मार्ग कहते हैं। उसको मतलब ज्ञान मार्ग, तत्व ज्ञान कहते हैं कि ये जो हम है ना, इसमें शरीर संसार से संबंध छोड़ करके और अपने आत्मा स्वरूप में स्थित हो जाना, उसको ज्ञान मार्ग कहते हैं। अब रही भक्ति मार्ग। तो भक्ति मार्ग में क्या है कि जो अपने परमात्मा है, देखिए अपने जो परमात्मा है उन परमात्मा के साथ अपनापन कर ले कि हम राम जी के, राम जी हमारे हैं, 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 हम राम जी के, राम जी हमारे हैं। ये बात, ये भक्ति मार्ग है। भक्ति मार्ग क्या है कि अपने भगवान है, उस परमात्मा को अपना मान लेना कि भगवान ही मेरे हैं और मेरा कोई नहीं है, ये शरीर संसार मेरा नहीं है, मेरे भगवान है। ये भक्ति मार्ग हो गया। तो इसी को मीरा भाई ने क्या कहा, मतलब मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई, तो ये भक्ति मार्ग हो गया। और संसार से संबंध, संसार से जो है ना संबंध छोड़ करके अपने आत्मा स्वरूप में, अपने आत्मा को पहचान लेना, अपने स्वरूप में स्थित हो जाना, अपने आत्म स्वरूप को पहचान लेना, ये ज्ञान मार्ग हो गया। और भगवान से संबंध जोड़ लेना, जो कि अनादिकाल से भगवान के हैं, उस भगवान से अपना संबंध मान लेना और भगवान के हो जाना, ये भक्ति मार्ग हो गया। बोलो अब इसमें क्या, बहुत सरल बात है कि भगवान का संबंध मान करके दो साथ में ये और कर दे क्या कि भगवान मेरे हैं, ये तो सब लोग कहते हैं, पर दूसरों न कोई यहाँ फैल हो जाते हैं। तो भाई बनो, दूसरा मेरा नहीं है, बस फिर मेरा एकदम बेड़ा पार है। मैं भगवान मेरे तो सब लोग कहते हैं क्या, परंतु दूसरा मेरा नहीं है, यहाँ पर फैल हो जाते हैं। दूसरा भी मेरा है, घर मेरा, जमीन मेरा, बेटा बेटी मेरी, होता दोहिता मेरा, ये मेरा मेरा है ना भाई बनो। ये क्या है कि ये देरी हो, इसमें देरी और दूरी का काम है। तो अपने भगवान मेरे हैं, दूसरा मेरा कोई नहीं है।
ये सेवा करने के लिए सब मेरे हैं, अपना करने के लिए कोई मेरा नहीं है, ऐसे कर ले तो बहुत जल्दी काम हो जाएगा। तो ये भक्ति मार्ग है, केवल भगवान के साथ संबंध, वो भक्ति मार्ग। और संसार से जो है ना शरीर, ये देह से संसार से संबंध छोड़ करके अपने आत्मा, जो आत्मा स्वरूप है उसमें स्थित हो जाना, अपने आत्मा को ही अपना स्वरूप मानना, ये हो गया ज्ञान मार्ग। और संसार की चीज संसार की सेवा में लगा के बदले में कुछ नहीं चाहना, ये हो गया कर्म योग। ये तीनों मार्ग है। बोलो इसमें जो पूछना हो तो पूछो, अब क्या चीज पूछनी, बोलो। नहीं समझ में आया तो पूछो। ये ज्ञान मार्ग भक्ति मार्ग है। ज्ञान मार्ग क्या कि भाई शरीर हमारे से सदा दूर है, शरीर बदलने वाला और हम नहीं बदलने वाले, तो हम नहीं बदलने वाले अलग है, ये शरीर संसार बदलने वाला है, तो इनसे हमारा संबंध नहीं है। ये ज्ञान मार्ग हो गया, ज्ञान अपने स्वरूप में स्थिति हो गई, अपना ज्ञान मार्ग हो गया। हम ये यहाँ के नहीं है, ये हम अलग है, तो ये ज्ञान मार्ग हो गया। सीधी सादी बात, ये बात है। ज्ञान मार्ग और भक्ति मार्ग में ये फर्क है। बोलो इसमें अब और कोई बात पूछो, जो नहीं समझ में आई तो पूछो, ये बात है। बोलो भाई, खूब प्रेम से पूछो, डरो मत, आप घबराओ मत, खूब मैं ना निसंकोच होके पूछो। हुआ है क्या कहते हैं, जरूर सो संपत्ति, क्या गोस्वामी जी कहते हैं वो संपत्ति जल जाए, जल आग लग जाए, रुपयों के आग लग जाए, वो जरूर सो संपत्ति सदन, वो घर आग लग जाए, जरूर सो संपत्ति सदन सुख और शुद्ध मातु पितु भाई, के हमारे जो मित्र है माता पिता और भाई को भी आग लग जाए। कौन कि जो सन्मुख हो, तो जो राम पद, जो भगवान के सन्मुख हो रहा है उसकी सहायता नहीं करता, उसको आग लग जाए। देखिए कितनी गोस्वामी जी जैसे संत कितने कड़क बोले, कितनी कड़ी बोले, क्यों कि वो सन्मुख हो रहा है, उसकी मदद तुम नहीं करते, तुम उस वो भगवान के सन्मुख हो रहा है, अपना कल्याण कर रहा है, तुम उसको मदद नहीं करते, तो तुम्हारे आग लग जाए। गोस्वामी जी जैसे बोल रहे हैं। अब भाई मनो जो मदद नहीं करते उनकी ये दशा है, और बाधा देव उनकी क्या दशा होगी, बोलो बोलो। मदद नहीं करते उनके लिए गोस्वामी जी ने इतनी बात कह दी, और जो बाधा देवे उनकी क्या दशा होगी, बोलो। तो भाई बनो ये सावधान रखो भाई, भगवान के सन्मुख हो रहा है, कोई जीव अपना कल्याण कर रहा है, उसको बाधा नहीं पहुंचे भाई। जो भी करना हो एकांत में चुपचाप जा करके धीरे से। एक संत थे ना, एक वृंदावन की महाराज जी ने बात सुनाई, स्वामी जी ने एक बात सुनाई वृंदावन की एक घटना सुनाई कि एक बार क्या भागवत चल रही थी या कोई सत्संग चल रहा था, तो ये क्या हुआ, एक संत बैठे थे, कोई आया बोले आइए 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 आइए, यूं करके बैठा करके धीरे से चुपके से निकल गए, चुपके से पीछे जाके बैठ गए, उसको पता ही नहीं लगने दिया, उसको दूसरा आने वाले को बैठा दिया आइए 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 यूं करके बैठा दिया, और अपने धीरे से खिसक करके पीछे जाके बैठ गए। ऐसे संत हुए, ऐसे भगत सत्संगी हुए, उनको पता ही नहीं लगने दिया, धीरे से चुपके से खिसक गए और उसको बैठा दिया, आइए 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 यूं करके बैठा दिया, फट अपनी जगह पे बैठा दिया और धीरे से जाके पीछे बैठ गए। ऐसे मैंने सुना है, घटनाएं सुनी ऐसे। तो भाई बनो ये मनुष्य शरीर है भाई, ये मनुष्य शरीर दुर्लभ मिला है, बहुत दुर्लभ मौका मिला है, ये तमाशा नहीं है, खेल नहीं है भाई बनो। मनुष्य शरीर ये भगवान ने 84 लाख योनियों में, ध्यान से सुना, 84 लाख योनियों में मनुष्य शरीर के समान कोई दुर्लभ शरीर नहीं है, सबसे दुर्लभ मनुष्य शरीर है वो। अब देखिए काकभूषण जी महाराज ने क्या, मतलब गरुड़ जी ने पूछा कि महाराज सबसे दुर्लभ शरीर कौन सा है, तो गरुड़ काकभूषण जी ने क्या कहा, नर तन सम नहीं कब ने उदेई, नर तन सम नहीं कब ने उदेई, जीव चराचर जाचत जेई, जीव चराचर जाचत जेई। कहते हैं ये मनुष्य शरीर है, मनुष्य शरीर के समान कोई दुर्लभ शरीर नहीं है, जिस चराचर जीव जिसकी याचना करते हैं भाई बनो, ऐसा मनुष्य शरीर भगवान ने दे दिया। तो भाई अब अपना भी कल्याण करें, दूसरों का भी कल्याण करें, तब भाई बनो मौज है, आनंद है। नहीं तो अपना भी हम दूसरों की बाधा लगा दे, हमारे कल्याण में बड़ी भारी बाधा लग जाती है, बहुत बाधा लग। एक मैंने घटना सुनी, वृंदावन की एक घटना सुनी कि क्या सच्ची घटना है कि एक संत थे जो भजन में लगे हुए थे। एक संत क्या कर रहे थे कि भगवान की लीला देख रहे थे, एक संत के सामने भगवान लीला दिखा रहे थे, मतलब ठाकुर जी और मतलब श्री जी
ठाकुर जी और श्री जी उनको लीला दिख रही थी, आंखों खुली थी और लीला दिख रही थी। तो क्या लीला दिख रही थी कि ठाकुर जी ने क्या किया, भगवान ने क्या किया, एक पेड़ को पकड़ा। भगवान वो संत लीला देख रहे थे, भगवान की आंखों खुली खुली आंखों। तो क्या किया कि एक है ना, ठाकुर जी ने एक डाली को पकड़ा, एक डाल को पकड़ा। डाली को पकड़ते ही क्या हुआ कि श्री जी ने डाली पकड़ ली। डाली पकड़ ली, भगवान ने कहा लो डाली पकड़ो। डाली पकड़ ली और जो ही डाली पकड़ी श्री जी ने, भगवान ने छोड़ दी तो भगवान श्री जी ऊपर लटक गई, श्री जी ऊपर लटक गई। ऐसी लीला उससे भगत ने देखी। भगत ने देखी तो देखती हंसी आ गई। देख उसको भगत को है ना हंसी आ गई। इतने में एक संत सामने से निकले तो संत ने सोचा कि ये मेरे को हंस रहा है, मेरे को देवम कंस चाणो रमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगद्गुरुम कृष्णं वंदे जगद्गुरुम्। 53वां श्लोक। श्रुतिवी प्रतिपन्नाते यदा स्थास्यति निश्चला समादा वचला बोधिस्तदा योगमवाप्स्यसि। अर्जुन उवाच स्थितप्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्तस्य केशव सिद्धिधि किं प्रभाषेत किमासीत व्रजेत किम। श्री भगवान उवाच प्रजहाति यदा कामान् सर्वान् पार्थ मनोगतान् आत्मन्येवात्मना तुष्ट स्थितप्रज्ञस्तदोच्यते दुःखे द्विग्नमना सुखेषु विगत स्प्रिया वीत राग भय क्रोध स्थिरधीर मुनिरुच्यते। यः सर्वत्र न विष्णेयस्तत् प्राप्य शुभाशुभम् नाभिनन्दति न द्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। 58वां श्लोक। यदा संहरति चायं कूर्मो नीव सर्वसा इन्द्रियाणीन्द्रियार्थिभ्यस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिना रसवर्जं रसोऽप्यस्य परं दृष्ट्वा निवर्तते। यततो यपि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चिता इन्द्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति प्रसवं मना तानि सर्वाणि संयम्य युक्त
आसीत मत्परा वसेयि यस्य इंद्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता ध्यायतु विषयान् पुंस संगस्तेषुपजायते संगात् संजायते काम कामात् क्रोधो विजायते। ये 62वां श्लोक एक बार फिर बोलना है। ध्यायतो विषयान् पुंस संगस्तेषुपजायते संगात् संजायते काम कामात् क्रोधो विजायते। ये अब कल है 63 से 72 तक, आखिरी श्लोक है 72 तक। कल ये पाठ होगा। वसुदेव सुतं देवं कंस चाणो रमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगद्गुरुं श्री कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। अब है जो हिंदी में प्रार्थना है 179 पृष्ठ पर 179 हिंदी में प्रार्थना। इसी ये जो लाल वाली पुस्तक है इसी में आपको मिल जाएगा हिंदी में प्रार्थना। बड़े भाव भर करके और बोलना है। जिनको फिर देख लें, जिनको नहीं मिला है ये ढूंढ लेगा। ये तो ढूंढ लेंगे। दूसरा पीछे जो नए आदमियों को देखो ये तो ढूंढ लेंगे। और दूसरा है और कोई मांग नहीं। हे नाथ, अगर मैं स्वर्ग चाहूं तो मुझे नरक में डाल दें, सुख चाहूं तो अनंत दुखों में डाल दें, पर मुझे प्यारे लगें, आप मुझे प्यारे लगें। हे नाथ, आपके बिना मैं रह न सकूं, ऐसी व्याकुलता आप दे दें। हे नाथ, आप मेरे हृदय में ऐसी आग लगा दें कि आपकी प्रीति के बिना मैं जी न सकूं। हे नाथ, आपके बिना मेरा कौन है, मैं किससे कहूं और कौन सुने। हे मेरे शरण, मैं कहाँ जाऊं, क्या करूं, मेरा कोई नहीं। मैं भुला हुआ कईयों को अपना मानता रहा, उनसे धोखा खाया, फिर भी धोखा खा सकता हूं। आप बचाएं। हे मेरे प्यारे, हे अनाथ नाथ, हे अशरण शरण, हे पतित पावन, हे दीन बंधु, हे रक्षित रक्षक, हे आत्र त्राण प्राण, हे निराधार के आधार, हे अकारण करुणा वर्णालय, हे साधनहीन के एकमात्र साधन, हे सहायक के सहायक। क्या आप मेरे को जानते नहीं? मैं कैसा भग्न प्रतिज्ञा, कैसा कृतज्ञ, कैसा अपराधी, कैसा विपरीतगामी, कैसा करण परायण हूँ। अनंत दुखों के कारण स्वरूप भोगों को भोग कर जानकर भी आसक्त रहने वाला, अहित को हित कर मानने वाला,
बार बार ठोकरें खाकर भी न चेतने वाला, आपसे विमुख होकर बार बार दुख पाने वाला, चेत कर भी न चेतने वाला, जानकर भी न जानने वाला, मेरे सिवाय आपको ऐसा कौन मिलेगा। प्रभो त्राहिमाम त्राहिमाम पाहिमाम पाहिमाम। हे प्रभु, हे विभो, मैं आंख पसाकर देखता हूँ तो मन बुद्धि प्राण इंद्रिया और शरीर भी मेरे नहीं है, फिर वस्तु व्यक्ति आदि मेरे कैसे हो सकते हैं। ऐसा मैं जानता हूँ, कहता हूँ, पर वास्तविकता से नहीं मानता। मेरी यह दशा क्या आपसे किंचित मात्र भी छिपी है। फिर हे प्यारे, क्या कहूँ। हे नाथ, हे नाथ, हे मेरे नाथ, हे दीनबंधु, हे प्रभु, क्या आप अपनी तरफ से शरण में ले लें। बस केवल आपसे, केवल आप प्यारे लगे। हरि शरणम 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 हरि